Hello everyone, in our today's video we are going to learn Let's March. So this lesson is written by Kailash Satyarthi in 1954. 1954 is the born year of the Kailash Satyarthi. See, initially the introduction of the writer is given here, so we will learn that and after that we will start the part 1. As this lesson is very long, I have divided this lesson in two parts as part 1 and as part 2. In this video we are going to learn the part 1. In description box I have given you all the link for all the videos of the standard 10 and if you are new to this YouTube channel, do like, share and subscribe and आपके दोस्तों को भी share कीजिए. So let's start. Kailash Satyarthi 1954 is an Indian children rights and education advocate and activist अगेंस्ट चाइल्ड लेबर. देखिए जो कैलाश सत्यार्थी जो है वो इंडियन चिल्ड्रंस राइट्स एंड एजुकेशन को एडवोकेट करते हैं, यानी कि जो इंडिया के जो बच्चे हैं, छोटे छोटे चिल्ड्रंस है, उनके जो राइट यानी कि उनके जो अधिकार है या एजुकेशन यानी कि उनका जो एजुकेशन है उनके लिए वो काम करते हैं. एंड एक्टिविस्ट अगेंस्ट चाइल्ड लेबर. एक्टिविस्ट मीन्स होता है रिफॉर्मर और वी कैन से अ पर्सन हु कंपेन्स टू ब्रिंग आउट सोशल चेंज, यानी कि हमारे समाज में चाइल्ड लेबर का जो प्रॉब्लम है उसको चेंज करने के लिए ये काम करते हैं, एक रिफॉर्मर का काम करते हैं. ही फाउंडेड द बचपन बचाओ आंदोलन इन 1980 और 1980 में इन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन भी स्टार्ट किया है. एंड हैज़ एक्टेड टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ मोर दैन 83,000 चिल्ड्रेन अक्रॉस 144 कंट्रीज़. देखिए दुनिया में जितनी भी कंट्रीज़ है उसमें से 144 कंट्रीज़ के जो बच्चे हैं तो उसमें से 83,000 चिल्ड्रन को उन्होंने हेल्प किया है. किस बात के लिए? टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स, उनके अधिकारों की प्रोटेक्शन करने के लिए उन्होंने काम किया. देखो कितने 83,000, हम एक बच्चे का भी हेल्प नहीं कर पाते, इन्होंने 144 कंट्रीज़ में से 83,000 बच्चों का इन्होंने राइट प्रोटेक्ट करने के लिए उनको हेल्प किया है. ही हैज़ बीन ऑनर विथ मेनी अवार्ड इंक्लूडिंग नोबेल पीस प्राइज ऑफ 2014. उनको काफ़ी प्रेस्टिजियस अवार्ड से नवाजा गया है और यहाँ पे दिया है कि 2014 में नोबेल पीस प्राइज़ यानी कि नोबेल शांतता पुरस्कार उनको दिया गया है. ही हैड एड्रेस दिस स्पीच ऑन द ईव ऑफ नोबेल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी. ही हैज़ एड्रेस दिस स्पीच, ये जो हमें ये जो लेसन पढ़ना है एक स्पीच है और ये उन्होंने कब डिलीवर किया है? ईव ऑफ नोबेल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी. एव मीन्स होता है द पीरियड और टाइम बिफोर एन इवेंट और ओकेजन, यानी कि किसी भी फंक्शन शुरू होने से पहले जो स्पीच डिलीवर किए जाते हैं बिफोर द ओकेजन और बिफोर एन इवेंट जो स्पीच डिलीवर होते हैं, तो उस टाइम में नोबेल प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन का सेरेमनी चल रहा था तो वो डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होने से पहले इन्होंने ये स्पीच वहाँ पे डिलीवर किया है. सो इन दिस लेसन उनका जो स्पीच है वही हमें लर्न करना है. लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट 1. माई डियर चिल्ड्रेन ऑफ द वर्ल्ड. देखिए यहाँ पे उन्होंने जो स्टार्टिंग है वही चिल्ड्रंस को एड्रेस करके की है, वेलकम कर किया है उन्होंने चिल्ड्रन को. माई डियर चिल्ड्रेन ऑफ द वर्ल्ड, योर मैजेस्टीज, मैजेस्टी मीन्स डिग्निटीज और वी कैन से अथॉरिटेटिव पर्सन. योर रॉयल हाइनेस, रॉयल हाइनेस, हाइनेस मीन्स होता है टाइटल गिवन टू योर पर्सन ऑफ रॉयल रैंक और एड्रेसिंग देम, यानी कि हाइनेस जो वर्ड है वो रॉयल रैंक वाले जो पर्सन होते हैं उनको एड्रेस करने के लिए यूज़ किया जाता है. देन एक्सेलेंसीज, एक्सेलेंसीज मीन्स फॉर्म ऑफ एड्रेस गिवन टू अ सर्टन हाई ऑफिशियल ऑफ द स्टेट, यानी कि हमारे स्टेट के जो हाई के रैंक वाले ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए एक्सेलेंसीज वर्ड यूज़ होता है. देन डिस्टिंग्विश मेंबर ऑफ द नॉर्वेन नोबेल कमेटी. डिस्टिंग्विश मीन्स फेमस. नॉर्वे नाम की जो कंट्री है तो नॉर्वेयन नोबेल कमेटी के जो फेमस मेंबर है उनको भी यहाँ पे एड्रेस किया गया है, उनको भी वेलकम किया गया है. डियर ब्रदर टॉम हर्किन, टॉम हर्किन नाम के कोई पर्सन है उनको भी उन्होंने अपने शुरू में वेलकम किया है. देन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड माय डियर डॉटर मलाला. देखिए जो मलाला यूसुफजई है आपने उनका नाम सुना होगा, तो इनको यहाँ पे उन्होंने स्पेशली नाम लिया है मलाला यूसुफजई का. देखिए ये जो शुरू में फर्स्ट पैराग्राफ में इन्होंने जो सबको वेलकम किया है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा जब स्पीच स्टार्ट करते हैं, आप भी जब स्कूल में वगैरह स्पीच डिलीवर करते तो आप प्रिंसिपल, टीचर्स, पेरेंट्स, डिग्निटरीज इनका नाम लेते. तो ये जो सब इनका नाम लिया है इन्होंने कैलाश सत्यार्थी जी ने, तो दिस ऑल आर द डिग्निटरीज विच आर प्रेजेंट ऑन द स्टेज. From this podium of peace and humanity, I am deeply honored to recite a mantra from the ancient text of wisdom Vedas. देखिए from this podium of peace, podium means क्या होता है?
स्टेज और वी कैन से प्लेटफॉर्म, एक स्टेज, फ्रॉम दिस पोडियम ऑफ द पीस एंड ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी मीन्स ह्यूमन काइंड, यानी कि वो बोलते हैं इस शांति और इंसानियत की स्टेज से मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम डीपली ऑनर्ड टू रिसाइट अ मंत्रा, रिसाइट मीन्स होता है से लाउड, मैं एक मंत्रा जो है वो जोर से बोलना चाहता हूँ। और वो जो मंत्रा है वो कहाँ से कैरी किया है, एंशियंट टेक्स्ट ऑफ विजडम वेदास, यानी आप लोगों ने वेदा के बारे में सुना होगा, तो वेद जो होते हैं उसमें से विजडम, विजडम यानी कि होशियारी, जो विजडम वाले हमारे वेदास है तो उनमें कुछ एक मंत्र है, तो उसमें से एक मंत्र ये बोलना चाहते हैं। दिस मंत्र कैरीज अ prayer and aspiration to aspiration and a resolve that has the potential to liberate humanity from all man-made crises। वो बोलते हैं कि मैं जो मंत्र बोलने जा रहा हूँ, जो रिसाइट करने वाला हूँ, वो मंत्र में पावर है। कौन सी पावर है, कैरीज अ प्रेयर, वो मंत्र है कुछ नहीं तो एक प्रेयर है, किसकी, एंड एस्पिरेशन, एस्पिरेशन मीन्स डिज़ायर, एंड अ रिजॉल्व, रिजॉल्व मीन्स होता है फर्म डिटर्मिनेशन, यानी कि मैं जो यहाँ पे मंत्र बोलने जा रहा हूँ उसमें डिज़ायर है, फर्म डिटर्मिनेशन है, किस बात की, हैज़ द पोटेंशियल टू लिबरेट ह्यूमैनिटी फ्रॉम ऑल मैन-मेड क्रिसिसेस। क्रिसिस मीन्स होता है अ टाइम ऑफ इंटेंस डिफिकल्टी, यानी कि डेंजर्स, हम लोगों ने, ह्यूमंस ने जो एक दूसरे के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करके रखे, उसमें से लिबरेट होना यानी कि फ्री होना, लेट आउट, हम लोगों ने एक दूसरे के लिए जो प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं उसमें से लिबरेट होने का पोटेंशियल इस मंत्र में है, इसीलिए मंत्र वो यहाँ पे बोलना चाहते हैं, वो मंत्र यहाँ पे नहीं दिया है। लेट्स वॉक टुगेदर इन द परस्यूट ऑफ ग्लोबल प्रोग्रेस, वो बोलते हैं कि लेट्स वॉक टुगेदर, हम सबको साथ में चलना है, इन द परस्यूट ऑफ ग्लोबल प्रोग्रेस, परस्यूट मीन्स क्या होता है, एक्टिविटी, और चेस टू फॉलो, यानी कि ग्लोबल यानी कि पूरे वर्ल्ड में जो प्रोग्रेस हो रही है तो ये हमें साथ में मिलकर चलना है। नॉट ए सिंगल पर्सन शुड बी लेफ्ट आउट और लेफ्ट बिहाइंड इन एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, और जब ये वर्ल्ड में प्रोग्रेस हो रही है तो हम सबको साथ में प्रोग्रेस करना है, कहीं भी कोई भी पर्सन वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में नहीं छूटना चाहिए। फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, यानी कि जो हमारा जो वर्ल्ड है तो वर्ल्ड के ईस्ट से लेके नॉर्थ तक, तो साउथ से लेके ईस्ट से लेके वेस्ट तक या साउथ से लेके नॉर्थ तक, कहीं पे भी कोई भी एक भी पर्सन नहीं छूटना चाहिए। हम सबको जो खुद के अंदर जो डेवलपमेंट करना है, जो खुद के अंदर हमें प्रोग्रेस करनी है, तो हमको पूरे वर्ल्ड को साथ में मिलके करनी है। लेट स्पीक टुगेदर, लेट आवर माइंड्स कम टुगेदर, वो बोलते कि हमें जो कुछ भी बोलना है वो साथ में बोलना है, यानी कि एक दूसरे के हक के लिए हमें बोलना है। लेट आवर माइंड्स कम टुगेदर, और हमारे जो माइंड है यानी कि हमारी जो थिंकिंग है वो भी हम लोगों को साथ में लेके चलना है सबको। लर्निंग फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस ऑफ आवर एंसेस्टर्स, लेट अस टुगेदर क्रिएट नॉलेज फॉर ऑल दैट बेनिफिट्स ऑल। देखिए, लर्निंग फ्रॉम आवर एक्सपीरियंसेस ऑफ आवर एंसेस्टर्स यानी कि हमारे जो पूर्वज है, हमें उनके एक्सपीरियंस से कुछ सीखना है। हमारे जो पूर्वज है तो उनके पूर्वजों का जो एक्सपीरियंस है वो हमें यूटिलाइज करना है, उनके एक्सपीरियंस से हमें कुछ सीखना है। लेट अस टुगेदर क्रिएट नॉलेज फॉर ऑल दैट बेनिफिट्स ऑल, और चलिए हमें उनके एक्सपीरियंस से ऐसा नॉलेज क्रिएट करना है जो कि जिसका बेनिफिट हम सभी को हो, यानी कि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। इन शॉर्ट वो बोल रहे हैं कि हमको सबको साथ में प्रोग्रेस करना है, कहीं भी किसी कॉर्नर में वर्ल्ड के कोई छूट ना जाए, सबको साथ में लेके प्रोग्रेस करना है, सबको साथ में चलना है, हैंड इन हैंड वी कैन से। I bow to my late parents, to my motherland India and to the mother earth। वो बोलते हैं आई बो टू माई लेट पेरेंट्स, यानी कि मैं मेरे जो स्वर्गीय माता पिता है उनके सामने झुकता हूँ। टू माई मदरलैंड इंडिया, जो मेरी मदरलैंड है, मेरी जो माता है इंडिया, मैं उसके सामने झुकता हूँ। एंड टू द मदर अर्थ, और ये जो पृथ्वी है जिस पे हम रहते हैं मैं उसके भी सामने झुकता हूँ। With a warm heart I recall how thousands of times I have been liberated each time I have freed a child from slavery। वो बोलते हैं वे विथ अ वार्म हार्ट, यानी कि वो हैप्पीली यहाँ पे बोलना चाहते हैं विथ वार्म हार्ट। वो आई रिकॉल यानी कि एक बात वो यहाँ पे हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। हाउ थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स, यानी कि 1000 बार उनके साथ ऐसे हुआ है। आई हैव बीन लिबरेटेड, लिबरेट होना यानी कि फ्री होना, स्वतंत्र मिलना, मुझे हज़ारों बार स्वतंत्र मिला। ईच टाइम आई हैव फ्रीड अ चाइल्ड फ्रॉम स्लेवरी, स्लेवरी यानी कि गुलामी, मैंने जब भी किसी बच्चों को गुलामी से मुक्त किया, यानी कि इन्होंने थाउजेंड्स ऑफ बच्चों को गुलामी से मुक्त किया, और उनको हर बार कैसे लगता है कि जब भी उन्होंने किसी बच्चों को मुक्त किया तो इनको ऐसे लगता है कि नहीं, मैं ही खुद लिबरेट हुआ हूँ, मैं ही खुद स्वतंत्र हुआ हूँ। इन द फर्स्ट स्माइल ऑफ फ्रीडम ऑन देयर ब्यूटिफुल फेसेस आई सी द गॉड स्माइलिंग,
और वो बोलते हैं कि जब मैं उनको फ्री करता हूँ कि उनके फेस पे जो ब्यूटीफुल सी पहली स्माइल आता है तो कैसे लगता है, आई सी गॉड स्माइलिंग, तो मुझे लगता है कि गॉड ही स्माइल कर रहे हैं, यानी कि बच्चों की स्माइल में वो गॉड की स्माइल को ढूंढ रहे हैं, गॉड की स्माइल उनको बच्चे के स्माइल में दिखती है। और वो बोलते हैं कि जब भी मैं किसी बच्चे को लिबरेट करता हूँ, किसी भी बच्चे को फ्री करवाता हूँ, तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं खुद ही फ्री हुआ हूँ। I give the biggest credit of this honor to my movements कालू कुमार, धूमदास एंड आदर्श किशोरे। देखिए वो देते हैं, आई गिव द बिगेस्ट क्रेडिट ऑफ दिस ऑनर टू माई मूवमेंट्स कालू कुमार, धूमदास एंड आदर्श किशोरे फ्रॉम इंडिया एंड इकबाल मसीह फ्रॉम पाकिस्तान। अपना ये जो क्रेडिट है, उन्होंने जो कुछ भी काम किया है जिसके लिए उसको ऑनर किया जा रहा है, अवार्ड दिए जा रहे हैं, तो इसका क्रेडिट वो किसके दे रहे हैं, कालू कुमार, धूमदास एंड आदर्श किशोरे फ्रॉम इंडिया। इंडिया के 3 लोग हैं, कालू कुमार, धूमदास और आदर्श किशोरे, इन तीनों को वो अपने काम का क्रेडिट देते हैं। एंड इकबाल मसीहा फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तान से भी एक पर्सन है, उनका नाम है इकबाल मसीहा, तो वो बोलते हैं कि मेरे काम का क्रेडिट मैं इनको देता हूँ। हु मेड द सुप्रीम सेक्रीफाइस फॉर प्रोटेक्टिंग द फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ चिल्ड्रन। और ये जो यहाँ पे नाम दिए गए हैं, तो वो बोलते हैं कि ये वही लोग हैं जिन्होंने काफ़ी सारे सुप्रीम सेक्रीफाइस होने की होता है कि अपनी जो लाइफ है उसमें त्याग करना। तो वो बोलते हैं कि मेरी जो ये दोस्त है कालूदास, धूमदास वगैरह, कालू कुमार, धूमदास, आदर्श किशोरे और इकबाल मसीह, मैं अपने काम का जो क्रेडिट है उनको देता हूँ। उन्होंने क्या किया है, सेल्फ रिस्पेक्ट, यानी कि बच्चों का फ्रीडम और डिग्निटी के लिए काफ़ी कुछ सैक्रिफाइस किया है। आई हम्बली एक्सेप्ट दिस अवार्ड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल सच मार्टरीज, माई फेलो एक्टिविस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड एंड माई कंट्रीमैन। वो बोलते हैं कि आई हम्बली एक्सेप्ट दिस अवार्ड, ये जो अवार्ड है मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन किसके प्रति, बिहाफ यानी कि उनकी जगह पे, उनके तो और से मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ, किनकी ओर से, सच मार्टरीज मीन्स क्या होता है, किल बिकॉज ऑफ देयर बिलीव्स, यानी कि कोई भी रिलीजियस बिलीफ वगैरह हो और उसके अंदर अगर किसी का खून हो जाए तो उनको मार्टर्स बोले, वी कैन से शहीद जो होते हैं, तो उन शहीदों की तरफ से मैं ये अवार्ड एक्सेप्ट करता हूँ। माई फेलो एक्टिविस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड, यानी कि मेरे जैसा जो पूरे दुनिया में काम कर रहे हैं उनके बिहाफ में मैं एक्सेप्ट करता हूँ। माई कंट्री मैन, और जो इंडिया के मेरे सारे कंट्री मैन हैं उन सभी के बिहाफ में ये अवार्ड एक्सेप्ट करता हूँ। माई जर्नी फ्रॉम द ग्रेस लैंड ऑफ लॉर्ड बुद्धा, गुरु नानक एंड महात्मा गांधी, इंडिया टू नॉर्वे। वो बोलते हैं कि मेरी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई बच्चों को बचाने की, ग्रेट लैंड ऑफ लॉर्ड बुद्धा, यानी कि जिस धरती पे लॉर्ड बुद्धा, गुरु नानक, महात्मा गांधी जैसे बड़े बड़े लेजेंड्स होके गए, उनकी धरती से ही मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, यानी कि इंडिया से स्टार्ट हुई। इंडिया टू नॉर्वे इज़ अ कॉन्टैक्ट बिटवीन द 2 सेंटर्स ऑफ ग्लोबल पीस। वो बोलते हैं इंडिया से लेकर नॉर्वे तक ये क्या है, मेरा जर्नी है, इज़ अ कॉन्टैक्ट बिटवीन द 2 सेंटर्स ऑफ ग्लोबल पीस। इंडिया और नॉर्वे पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में शांति के लिए पहचाने जाते हैं। एंड ब्रदरहुड मीन्स भाईचारा, भाईचारे के लिए पहचाने जाते हैं। एंशंट एंड मॉडर्न, पुराने ज़माने में और इस ज़माने में भी, इंडिया से लेकर नॉर्वे तक वो बोलते हैं कि मेरी ही कंट्री है, और इंडिया और नॉर्वे जो है वो शांति के लिए पहचाने जाते हैं। फ्रेंड्स, द नोबेल कमेटी हैज़ जनरसली इन्वाइटेड मी टू प्रेजेंट अ लेक्चर। वो बोलते हैं, हम सबको यहाँ पे एड्रेस करके बोलते हैं कि मुझे यहाँ पे जनरसली मीन्स काइंडनेस और वार्मथ, यहाँ पे वार्मथली मुझे बुलाया गया है, इन्वाइट किया गया किस बात के लिए, लेक्चर रिप्रेजेंट करने के लिए। रिस्पेक्टफुली आई एम अनेबल टू डू दैट, लेकिन मैं नहीं कर सकता, मुझे यहाँ पे बुलाया गया है लेक्चर देने के लिए, लेकिन मैं वो नहीं दे सकता। बिकॉज आई एम रिप्रेजेंटिंग हियर द साउंड ऑफ साइलेंस, द साउंड ऑफ साइलेंस मीन्स अनहर्ड प्ली ऑफ डिप्राइव्ड, क्योंकि मैं यहाँ पे किस बात के लिए आया हूँ, अनहर्ड प्ली ऑफ डिप्राइव लोग जो थे, जो बैकवर्ड लोग होते, जिनको निगलेक्ट किया गया है, जिनको इग्नोर किया गया है, मैं उनकी आवाज़, उनका साइलेंस जो है, मैं वो यहाँ तक पहुँचाने आया हूँ। द क्राई ऑफ इनोसेंस मीन्स होता है ब्लेमलेसनेस, यानी कि जो ब्लेमलेस लोग हैं, जिनको ब्लेम किया जा रहा है, जो इग्नोर किया जा रहा है, उनकी आवाज़ यहाँ तक पहुँचाने आया हूँ। एंड अ फेस ऑफ इनविजिबिलिटी यानी कि अननोटिस सफरिंग ऑफ द पुअर एंड इनोसेंट, जिनको समाज निगलेक्ट कर देता है, दूर कर देता है, ऐसी लोगों की आवाज़ बन के मैं यहाँ पे आया हूँ। आई रिप्रेजेंट मिलियंस ऑफ दोज चिल्ड्रन हु आर लेफ्ट बिहाइंड एंड दैट्स वाई आई हैव केप्ट एन एम्प्टी चेयर हियर एज ए रिमाइंडर। वो बोलते हैं आई रिप्रेजेंट मिलियन ऑफ दो चिल्ड्रन हु आर लेफ्ट बिहाइंड, मैं उन सब बच्चों के बिहाफ में यहाँ पे बोल रहा हूँ जिनको हम दुनिया वालों ने पीछे छोड़ दिया है। एजुकेशन को लेकर हो, लेबर बना के उनको छोड़ दिया, उनके अन्याय अत्याचार हो रहे हो, वो कहाँ पे स्लेव बन के काम कर रहे हो, तो ऐसे हज़ारों मिलियन बच्चों की
आवाज़ बन के मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं उनकी आवाज़ आप तक पहुँचाने आया हूँ। दैट्स वाई आई हैव केप्ट एन एम्प्टी चेयर हियर एज ए रिमाइंडर। वो बोलते हैं और उनकी याद में ही, उनको याद करने के लिए ही मैंने स्टेज पे ये एम्प्टी चेयर रखवाया है, यानी कि एक खाली चेयर छोड़ा है। आई हैव कम हियर ओनली टू शेयर द वॉइसेस एंड ड्रीम्स ऑफ आवर चिल्ड्रन। वो बोलते कि हमारे जो बच्चे हैं, मैं उनकी आवाज़ यहाँ पे, उनके सपने यहाँ तक मैं पहुँचाने आया हूँ, उनकी आवाज़ में यहाँ तक पहुँचाने आया हूँ। बिकॉज दे आर ऑल आवर चिल्ड्रन, क्योंकि वो सारे बच्चे हमारे ही हैं जिनको हमने निगलेक्ट किया है, जो स्लेव बन के काम कर रहे हैं, जिनको एजुकेशन नहीं मिल रहा है, जो इंजीरियस है, ये सभी बच्चे अपने ही हैं। इसलिए मैं उनकी आवाज़ यहाँ तक पहुँचाने आया, उनके सपने यहाँ तक पहुँचाने आया हूँ। गेस्चर टू एवरीवन इन द ऑडियंस, और ऑडियंस जितने भी लोग वहाँ पे स्पीच सुन रहे हैं उनकी तरफ हाथ करके वो बोलते हैं। आई हैव लुकड इन टू देयर फ्राइटेड एंड एक्सहाउस्टेड आइज। एक्सहाउस्टेड मीन्स होता है वेरी टायर्ड। वो बोलते हैं कि मैंने उन बच्चों की आंखों में देखा है, उनकी फ्राइटेड मीन्स डरी हुई, और जो बहुत थकी हुई और डरी हुई आंखें, मैंने उनकी आंखों में जो सपने देखे हैं वो सपने में यहाँ तक पहुँचाने आया हूँ। आई हैव हेल्ड देयर इंजर्ड बॉडीज एंड फेल्ट देयर ब्रोकन स्पिरिट्स। वो बोलते हैं कि मैंने उनकी इंजर्ड यानी कि जख्मी, मैंने उनकी जख्मी बॉडीज़ को उठाया है, एंड फेल्ट देयर ब्रोकन स्पिरिट्स, और उनकी टूटी हुई जो टूटा हुआ जो मन है, टूटी हुई जो अंतरात्मा है, मैंने उसको महसूस किया है, यानी कि उनका टूटा हुआ मन और उनकी इंजर्ड बॉडीज़ को मैंने महसूस किया है। 20 years ago इन द फुट हिल ऑफ द हिमालयाज। वो बोलते हैं 20 साल पहले की बात है, फुट हिल ऑफ द हिमालय यानी कि हिमालय के जो निचला हिस्सा है वहाँ की बात है। 20 साल पहले वहाँ पे क्या होता है, 20 साल पहले आई मेट अ स्मॉल स्किनी चाइल्ड लेबरर। एक छोटे से बच्चे से मेरी मुलाकात हुई। बोलते हैं लेबरर यानी कि ऐसे ही काम करने वाला, लेबर स्लेव बन के काम करने वाले बच्चे से उनकी मुलाकात हुई। ही आस्क्ड मी इज द वर्ल्ड सो पुअर दैट इट कैन नॉट गिव मी अ टॉय एंड अ बुक। और उस बच्चे ने कैलाश सत्यार्थी जी से पूछा था कि क्या हमारा जो वर्ल्ड है वो इतना गरीब है कि वो मुझे एक टॉय यानी कि एक खिलौना और एक बुक भी नहीं दे सकता, इंस्टेड ऑफ फोर्सिंग मी टू टेक अ गन और टूल। और उस बच्चे ने कैलाश सत्यार्थी जी से पूछा कि मेरे हाथ में गन देना और टूल यानी कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिससे कि दूसरों की जान जा सके, ऐसा डेंजरस इंस्ट्रूमेंट मेरे हाथ में थमा देने से अच्छा मेरे हाथ में टॉय या बुक दे सके, इतना भी हमारे देश में पैसा नहीं है हमारे वर्ल्ड में, क्या हमारा वर्ल्ड इतना गरीब है, ऐसे वो बच्चे ने पूछा था। आई मेट विद द स्वीडनिश चाइल्ड सोल्जर। स्वीडन का जो चाइल्ड है, स्वीडन का जो देश है स्वीडन, तो वहाँ के एक चाइल्ड सोल्जर से इनकी मुलाकात हुई। ही वॉज किडनैप्ड बाय ए एक्सट्रीमिस्ट मिलिटिया। एक्सट्रीमिस्ट मीन्स होता है अ पर्सन हु होल्ड्स एक्सट्रीम पॉलिटिकल और रिलीजियस व्यू, यानी कि ऐसा पर्सन जिसके अंदर एकदम स्ट्रांग और पॉलिटिकल और रिलीजियस व्यू है। स्पेशली वन हु एडवोकेट इलीगल और वायलेंट और अदर एक्सट्रीम एक्शन, यानी कि स्पेशली ऐसा पर्सन कि जो इलीगल एक्शंस को, वायलेंट को बढ़ावा देता हो, ऐसी पर्सन को बोलते हैं एक्सट्रीमिस्ट मिलिटी यानी कि आर्म फोर्सेस। तो एक स्वीडन कंट्री में एक छोटा बच्चा है जिसको कि एक्सट्रीमिस्ट मिलिटिया यानी कि ऐसी आर्मी फोर्स जो कि बच्चों को वायलेंस करना सिखाते, ऐसी फोर्स ने उसको किडनैप किया था उस बच्चे को। एज हिज फर्स्ट ट्रेनिंग लेसन ही वॉज फोर्स टू किल हिज फ्रेंड्स एंड फैमिली। और उसके ट्रेनिंग का पहला लेसन क्या था कि उसको फोर्स किया गया अपने फ्रेंड्स को और फैमिली को मार डालने का। ही आस्क्ड मी व्हाट इज़ माई फॉल्ट। और उस छोटे से बच्चे ने जो किडनैप हुआ था उसने कैलाश सत्यार्थी से पूछा कि मेरी क्या गलती थी। ऑब्वियसली उसको पहला ट्रेनिंग क्या किया कि उसके फ्रेंड्स को मार दिया गया उसी के हाथों से, और उसके फैमिली मेम्बर्स को भी मार दिया गया। तो जब उसको बाद में ये बात समझ में आया तो वो क्या बोलता है कि मेरी क्या गलती थी कि मेरे हाथ से ऐसा काम करवाया गया। फ्रेंड्स, ऑल द ग्रेट रिलीजन टीचर्स टू केयर फॉर आवर चिल्ड्रन। सत्यार्थी जी अभी हमें बोलते हैं कि दोस्तों सारे रिलीजन, सारे धर्म हमें ये सिखाते हैं कि टू केयर फॉर आवर चिल्ड्रन, हमें हमारे बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। जेजस सेड लेट द चिल्ड्रन कम टू मी। जेजस यानी कि गॉड जो क्रिस्ट है, क्रिस्ट जजेस जो है वो बोलते हैं कि बच्चों को मेरे पास आने दो, डू नॉट हिंडर देम। और उनको भगाओ मत, हिंडर यानी कि मेक इट डिफ़िकल्ट टू समवन टू डू समथिंग, यानी कि किसी के लिए एक हार्ड या डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्रिएट करना, उनको भगाना। तो जेजस बोलते हैं कि बच्चों को मेरे पास आने दो, उनको यहाँ से मत भगाओ, उनके लिए डिफ़िकल्ट सिचुएशन मत क्रिएट करो। फॉर द किंगडम ऑफ गॉड बिलोंग्स टू देम, क्योंकि गॉड का जो घर है वो बच्चों से ही बनता है। द होली कुरान सेज किल नॉट योर चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ पॉवर्टी। और होली कुरान, होली यानी कि पवित्र कुरान क्या बोलता है कि बच्चों को मत मारो बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, गरीबी की वजह से बच्चों को मत मारो। फ्रेंड्स, देयर इज़ नो ग्रेटर वायलेंस दैन टू डिनाई द ड्रीम्स ऑफ आवर चिल्ड्रन।
और वो बोलते सत्यवती जी कि इससे बड़ा ग्रेटर वायलेंस कोई है ही नहीं, यानी कि अत्याचार है ही नहीं, टू डिनाई द ड्रीम्स ऑफ आवर चिल्ड्रन, यानी कि हमारे बच्चों के जो सपने हैं उनको दबोच देना, उनके ऊपर जो बर्डन है वो देना, इसके बड़ा वायलेंस तो हो ही नहीं सकता। देयरफॉर आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट ऑल द टेम्पल्स एंड मॉस्क्यूज एंड चर्चेज एंड प्रेयर हाउसेज हैव नो प्लेस फॉर द ड्रीम्स ऑफ आवर चिल्ड्रन। वो बोलते हैं आई रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट, मैं इस बात को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता, इस बात को मैं रिफ्यूज़ करता हूँ कि जितने भी टेम्पल्स हैं, मॉस्क्यूज यानी मस्जिद है, चर्चेज है और प्रेयर हाउसेस है, वहाँ पे बच्चों के ड्रीम्स के लिए अगर जगह नहीं है, तो ऐसा अगर कोई कहेगा कि जितने भी प्रेयर करते हैं उतने भी जगह पे अगर बच्चों के ड्रीम्स के लिए जगह नहीं है, तो मैं इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता। आई रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट दैट द वर्ल्ड इज़ सो पुअर, और वो बोलते हैं कि मैं इस बात को भी एक्सेप्ट नहीं करता कि हमारा जो वर्ल्ड है वो बहुत ही गरीब है। व्हेन जस्ट 1 वीक ऑफ ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर, जस्ट 1 वीक में ग्लोबल मिलिट्री यानी पूरी दुनिया की मिलिट्री में एक्सपेंडिचर यानी खर्चा, पूरी दुनिया की मिलिट्री में एक दिन का जितना भी खर्चा होता है, कैन ब्रिंग ऑल द चिल्ड्रन टू क्लासरूम। तो इस खर्चे से, यानी कि अगर हमने पूरी दुनिया की मिलिट्री है, पूरी दुनिया की, उस मिलिट्री पे अगर हम जितना एक दिन में खर्चा करते, तो उतना खर्चा अगर हमने सिर्फ एक दिन का अगर बच्चों पे करवाया तो बच्चे हमेशा के लिए स्कूल में जा पाएंगे। I refuse to accept that all the laws and constitutions, police and judges are unable to protect our children. वो बोलते हैं कि मैं इस बात को भी रिफ्यूज़ करता हूँ कि हमारे जो लॉ है, कायदे कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान है, पुलिस एंड जजेस है, तो ये हमारे बच्चों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, इस बात को भी मैं रिफ्यूज़ करता हूँ। I refuse to accept that the shackles of slavery can ever be stronger than the quest of freedom. Shackles mean to say chain that binds. वो बोलते हैं कि मैं इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता कि जो जंजीरें हैं, शैकल्स में जंजीरें ऑफ स्लेवरी यानी कि गुलामी की जो जंजीरें हैं, कैन एवर बी स्ट्रॉन्गर दैन द क्वेस्ट ऑफ फ्रीडम। क्वेस्ट मीन्स क्या होता है? सर्च और जर्नी, यानी कि हमारी फ्रीडम के लिए जो जर्नी है उस मैं ये एक्सेप्ट ही नहीं करूँगा कि हमारे फ्रीडम के लिए जो जर्नी चल रही है उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमारी स्लेवरी की जंजीरें है। यानी कि वो बोलते हैं कि इट इज़ पॉसिबल, फ्रीडम मिलाना पॉसिबल है। आई रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट हियर, वो बोलते हैं ये सारी बातें मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा कि हमारा देश, हमारा वर्ल्ड गरीब है, या तो फिर हम बच्चों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते, स्लेवरी की जो जंजीरें वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये सब बातें मैं एक्सेप्ट नहीं करता। माई ओनली एम इन लाइफ इज़ दैट एवरी चाइल्ड इज़ फ्री टू बी अ चाइल्ड। वो बोलते कि मेरी लाइफ का सिर्फ एक ही एम है, क्या है? कि हर कोई बच्चा इज़ फ्री टू बी अ चाइल्ड, कि वो हर बच्चे को उसका बचपन मिले, हर बच्चा बच्चे की तरह जिए। वो बोलते कि मेरा यही एम है। फ्री टू ग्रो एंड डेवलप, हर बच्चा एकदम फ्रीली ग्रो हो सके, बढ़ सके, डेवलप हो सके। दूसरा, ईट स्लीप एंड सी डे लाइट। वो बोलते हैं हर बच्चों को पेट भर खाना मिले, सोना मिले और दिन का उजाला वो देख सके, इस बात के लिए ये मेरा ड्रीम है। फ्री टू लाफ एंड क्राई, हर बच्चा अपने मन के हिसाब से हंस सके, रो सके। फ्री टू प्ले एंड लर्न, हर बच्चा खेल सके, पढ़ सके। फ्री टू गो टू स्कूल एंड अबव ऑल, और हर बच्चा स्कूल जा सके और ये सभी ऊपर की बातें वो कर सके। फ्री टू ड्रीम, और हर बच्चा फ्रैंकली ड्रीम्स भी देख सके, यही मेरा एम है। I have the privilege of working with the many courageous people who have the same aim. वो बोलते हैं कि मुझे इस बात का वाकई में प्रिविलेज है, यानी कि ऑनर फील करना। मैं इस बात के लिए रियल में ऑनर फील करता हूँ। किस बात के लिए? वर्किंग विथ मेनी करेजियस पीपल हु हैव द सेम एम। जो मेरा एम है, बच्चों के लिए जो मैं काम कर रहा हूँ, जो मेरा एम है, इसी सेम एम पे और भी काफ़ी सारे लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, करेजियस लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, और मुझे भी उनके साथ काम करने का चांस मिला है, इसीलिए मैं बहुत ही ऑनर फील करता हूँ। वी हैव नेवर गिवन अप अगेंस्ट एनी थ्रेट और अटैक एंड वी नेवर विल। वो बोलते हैं वी हैव नॉट गिवन अप यानी कि हार मानना, अगेंस्ट द थ्रेट और अटैक। थ्रेट यानी कि डेंजर, हम पे चाहे कितने भी अटैक क्यों ना हुए हो, हमें कितने भी डेंजर से क्यों ना सफ़र करना पड़े, बट हमने हार नहीं मानी। गिवन अप यानी कि हार नहीं मानी। वी विल नेवर विल, और ना ही कभी हम हार मानेंगे। आपको पता होगा किसी की दूसरे की हेल्प करने जाओ तो हमारे जान पे बन उठती है। तो वो यही बोल रहे कि मुझे इतने सारे करेजियस पीपल के साथ काम करने का वक्त मिला, चांस मिला, इसलिए मैं बहुत ऑनर फील करता हूँ। और हमने ना ही कभी हार मानी है किसी भी अटैक को या डेंजर को फेस करने के बाद, और ना ही कभी मानेंगे। वी हैव मेड प्रोग्रेस इन द लास्ट कपल ऑफ डिकेड्स। वो बोलते हैं कि हमने, डिकेड यानी कि 10 साल, तो लास्ट कपल ऑफ डिकेड यानी कि पिछले 20 सालों से हमने बहुत प्रोग्रेस की है। वी हैव रिड्यूस द नंबर ऑफ
वी हैव reduced द नंबर ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन बाय हाफ। वो बोलते हैं स्कूल में ना जाने वाले बच्चों की जो नंबर है वो हमने आधे से कम कर दिया। यानी कि वर्ल्ड में अगर हम समझ लें कि 100 बच्चे जो स्कूल में नहीं जाते तो उसमें से 50 बच्चों का इन्होंने स्कूल में एडमिशन करवा दिया है। वो बोलते हैं कि आधे नंबर से हमने बच्चों को एडमिशन दिलवाया है, आधे नंबर से स्कूल में ना जाने वाले बच्चों का हमने नंबर कम करवाया है। वी हैव reduced द नंबर ऑफ चाइल्ड लेबरर्स बाय थर्ड। और जो चाइल्ड लेबरर यानी कि मजदूरी का काम करना, मजदूरी के काम करने वाले जो बच्चे हैं तो उनका जो हमने नंबर है 1/3 से कम करवाया है। यानी कि 100 में से 75 बच्चों को इन्होंने रेस्क्यू किया है। वी हैव रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी एंड माल न्यूट्रिशन। और यहाँ पे बोलते हैं कि हमने चाइल्ड मोर्टेलिटी मीन्स डेथ स्पेशली इन अ लार्ज स्केल, यानी कि ज़्यादा क्वांटिटी में जो डेथ होती है वो भी हमने रिड्यूस किया है। माल न्यूट्रिशन एंड वी हैव प्रिवेंटेड मिलियन ऑफ चाइल्ड डेथ्स। और उनको माल न्यूट्रिशन दिया यानी कि पोषण जिसको बोलते हैं वो भी दिया है और काफ़ी सारे डेथ्स हमने रोके हैं, मिलियंस ऑफ बच्चों को हमने बचाया है। बट लेट अस मेक नो मिस्टेक, ग्रेट चैलेंजेस आर स्टिल रिमेन। लेकिन वो बोलते हैं कि यहीं पे काम खत्म नहीं हुआ, ग्रेट चैलेंजेस आर स्टिल रिमेन, अभी भी हमारे सामने काफ़ी बड़े बड़े चैलेंजेस है। लेट अस मेक नो मिस्टेक, हमें कोई भी गलती नहीं करनी है, हमारा काम यहाँ भी हमें आगे स्टार्ट रखना है। Friends, the biggest challenge or biggest crisis knocking on the doors of humankind is fear and intolerance। वो बोलते हैं कि हमारा जो दरवाज़ा है, सबसे बड़ा चैलेंज हमारे ऊपर दरवाजे के ऊपर नॉक कर रहा है, क्रिसिस यानी कि सबसे बड़ा डिफिकल्ट प्रॉब्लम हमारे ऊपर आ रहा है, वो कौन सा है? ह्यूमन काइंड इज़ फियर एंड इंटॉलरेंस। फियर मीन्स होता है डर एंड इंटॉलरेंस मीन्स होता है नैरो माइंडनेस। हम लोगों के अंदर जो डर बैठा हुआ है, जो नैरो माइंडेडनेस बैठा हुआ है, जो स्मॉल माइंडेडनेस बैठा हुआ है, यही हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और यही प्रॉब्लम हमारे डोर के ऊपर नॉक कर रहा है, ऐसे वो बोलते हैं। वी हैव अटरली फेल्ड आवर चिल्ड्रेन इन इम्पार्टिंग एन एजुकेशन। अटरली मीन्स कम्प्लीटली, हम कम्प्लीटली फेल हो चुके किस बात के लिए? इम्पार्टिंग एन एजुकेशन। इम्पार्टिंग यानी कि इम्पार्ट मीन्स गिव और बिस्टो, देना। हम हमारे बच्चों को एजुकेशन देने में हम कम्प्लीटली फेल हो चुके। लिटरेसी रेट जो है वो इंडिया में बहुत कम है। एंड एजुकेशन दैट गिव्स द मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ। एजुकेशन ही है जो हमारे लाइफ का मीनिंग यानी कि हमारे लाइफ का मतलब हमें समझाता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ मीन्स हमें हमारा जो मकसद है जीने का वो हमें हमारा एजुकेशन ही समझाता है। एंड एजुकेशन दैट गिव्स द सेंस ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप अमंग द यूथ। यानी कि हमारी जो यूथ जनरेशन है उसको ग्लोबल सिटीजनशिप प्रदान करने का काम भी यही करता है, एजुकेशन ही करता है। I am afraid that the day is not very far away when the cumulative result of this failure will culminate in the unprecedented violence। देखिए यहाँ पे दिया है I am afraid that, वो बोलते हैं कि मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे डर है मेरे मन में, किस बात का? The day is not very far away, वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है, कौन सा? व्हेन द क्यूमुलेटिव रिजल्ट ऑफ दिस फेल्यूर। क्यूमुलेटिव मीन्स होता है इंक्रीजिंग, और ये जो फेल्यूर यानी कि हम हमारे बच्चों को एजुकेशन देने में जो फेल हो चुके हैं, इस बात का बहुत ही इंक्रीजिंग यानी कि जो बढ़ने वाला रिजल्ट है, बहुत डेंजर रिजल्ट है, वो अभी हमने सामने ही आने वाला है, वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है। विल कल्मिनेट इन अनप्रेसिडेंटेड वायलेंस। अनप्रेसिडेंटेड यानी कि नेवर नोन बिफोर और एक्सेप्शनल जिसको बोलेंगे। तो ये जो अनएजुकेटेड जो इलिटरेसी ज़्यादा बढ़ी हुई है वो कल्मिनेट करेंगी यानी कि लीड करेंगी किसको? अनप्रेसिडेंटेड वायलेंस यानी कि मारना, चोरी करना, एक दूसरे का खून करना, गंदी बातें करना, दूसरों का एक दूसरे के चोरी चुराना, एक गंदा बिहेवियर जिसको बोलेंगे, बैड मैनर्स वाला बिहेवियर। तो वो बोलते हैं कि वो दिन, मुझे इस बात का डर है कि वो दिन अभी ज़्यादा दूर नहीं है कि ये जो हमारा फेल्यूर है, हमने बच्चों को एजुकेशन नहीं दिया, ये जो फेल्यूर है ये जल्दी किस बात में कन्वर्ट हो जाएगा? अनप्रेसिडेंटेड वायलेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड दैट विल बी सुसाइडल फॉर ह्यूमन काइंड, और वो हमारे ह्यूमन काइंड के लिए यानी कि हम लोगों के लिए एक आत्महत्या होंगी। राइट सिक्योरिटी होप कैन ओनली बी रिस्टोर्ड थ्रू एजुकेशन। वो बोलते हैं राइट सिक्योरिटी होप्स यानी कि हमारे जो अधिकार है, जो प्रोटेक्शन है, जो हमारी आशाएं है, कैन ओनली बी रिस्टोर्ड थ्रू एजुकेशन। रिस्टोर होना यानी कि पुट बैक और रिपेयर, हमारे जो राइट है और सिक्योरिटी है, होप है, ये सिर्फ हमें एजुकेशन से ही मिल सकता है। यंग पीपल लाइक मलाला, वो बोलते हैं मलाला के जैसे जो यंग पीपल है, आई हैव स्टार्टेड कॉलिंग हर माई डॉटर मलाला। पहले तो वो बोलते हैं कि मलाला के जैसे जो यंग पीपल है, बाद में बोलते कि नहीं मैं उसे मेरी डॉटर मलाला कहूँगा, नॉट जस्ट मलाला, और ना ही सिर्फ मलाला। सो माई डॉटर मलाला एंड अदर डॉटर्स इंक्लूडिंग कायनात।
कयानत वो बोलते हैं कि मेरी जो डॉटर है मलाला, उसकी जैसी डॉटर्स और भी मेरी और एक डॉटर है जिसका नाम है कयानत, इनफैक्ट 2 कयानत, यानी कि कयानत नाम की 2 लड़कियां हैं। वो बोलते हैं कि कयानत, मलाला और नहीं 2 कयामत है, वो कयामत एंड शाजिया, इस सबको एड्रेस करके वो बोलते हैं एंड द डॉटर्स फ्रॉम अफ्रीका, और अफ्रीका भी मेरी कई डॉटर्स है, यानी कि बच्चों के लिए काम करने वाले, वुमेन राइट के लिए काम करने वाले ये सभी लोग हैं, उनको वो एड्रेस करके बोलते हैं। एंड फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड दे आर राइजिंग अप इन द चूजिंग पीस, और फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि इनके जैसा काम करने में दुनिया में जितने भी लोग हैं उनको सबको एड्रेस करके वो बोलते हैं दे आर राइजिंग अप एंड चूजिंग पीस ओवर वायलेंस। ये जो लोग हैं समाज सुधारने का काम करने वाले सोशल रिफॉर्मर्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, राइजिंग अप यानी बढ़ रहे हैं, एंड चूजिंग पीस और वायलेंस के ऊपर उन्होंने शांतता को चूज़ किया है। टॉलरेंस ओवर एक्सट्रीमिज्म यानी कि जो वायलेंस होता है या इलीगल एक्टिविटीज़ होती है, इसके ऊपर इन्होंने टॉलरेंस को चुना है। एंड करेज ओवर फियर, डर के आगे उन्होंने करेज को चुना है। ये जो लोग हैं जो समाज सुधारना का काम कर रहे हैं, इन्होंने ये सब कुछ बातें चुनी हैं। द सॉल्यूशंस आर इमर्ज होना यानी कि बाहर आना, बिकमिंग अपरेंट। वो बोलते हैं कि अभी दिन ब दिन सॉल्यूशंस निकल रहे हैं, बट द सॉल्यूशंस कैन नॉट बी फाउंड इन द डिलिब्रेशंस इन द कॉन्फ्रेंसेस अलोन। डिलिब्रेशंस मीन्स होता है यहाँ पे मतलब दिया लॉन्ग डिस्कशन आफ्टर केयरफुल थिंकिंग। वो बोलते हैं कि ये जो सॉल्यूशन दिन ब दिन इमर्ज हो रहे हैं, ये सिर्फ कैन नॉट बी फाउंड इन द डिलिब्रेशंस, ये सिर्फ लंबी बातें करके, डिस्कशन करके, कॉन्फ्रेंसेस बुला के ये सॉल्यूशंस नहीं निकलेंगे। एंड कैन नॉट बी फाउंड इन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ फ्रॉम अ डिस्टेंस, यानी दूर दूर से एक दूसरे को प्रिस्क्रिप्शन इंस्ट्रक्शन देना, एक दूसरे को ऑर्डर देना, इससे ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाले। तो क्या करना है, दे लाई इन स्मॉल ग्रुप्स एंड लोकल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं, इनके सॉल्यूशंस कहाँ पे नहीं निकलेंगे, वो बोलते हैं कि ना ही कॉन्फ्रेंस से इसके सॉल्यूशन निकलेंगे, ना ही एक दूसरे को ऑर्डर दे के इसके सॉल्यूशन निकलेंगे। इसका सॉल्यूशन कहाँ पे है, इन स्मॉल ग्रुप्स एंड लोकल ऑर्गेनाइजेशन। छोटे छोटे ग्रुप में आपने देखा होगा एनजीओज वगैरह काम करते हैं, तो छोटे छोटे ग्रुप में ही इन बड़े बड़े प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है। एंड लोकल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल्स, यानी कि अपने अपने तरीके से जो लोगों को हेल्प कर रहे हैं, उन्हीं के पास इन बड़े बड़े प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है। हु आर कन्फर्टिंग विद द प्रॉब्लम एवरी डे, कन्फर्टिंग यानी फेसिंग एंड अटैकिंग। आप लोगों ने देखा होगा कोई भी सोशल रिफॉर्म करने जाता है, सोशल रिफॉर्मर बनता है, तो उसको काफ़ी सारे अटैक और डेंजर को भी फेस करना पड़ता है। तो यहाँ पे वो यही बोल रहे हैं कि हमारे चाइल्ड लेबर का प्रॉब्लम है, इलिटरेसी का प्रॉब्लम है, ऐसे जो बड़े बड़े प्रॉब्लम्स है, इसका सोल्यूशन ना ही कॉन्फ्रेंस में निकलेगा, ना ही प्रिस्क्रिप्शन में। तो इसका सोल्यूशन कहाँ पे है, जो छोटे छोटे ग्रुप है, जो अकेले इंडिविजुअल अकेला पर्सन है, जो छोटे छोटे लोकल ऑर्गेनाइजेशन है, उन्हीं के पास सोल्यूशन है, जो कि इन सभी अटैक को फेस करते हैं रोज़। Even if they remain unacknowledged, unrecognized and unknown to the world, the solutions are with them. वो बोलते हैं चाहे छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन हो, छोटे छोटे ग्रुप ऑफ पीपल्स हो, वो समाज सुधारने के लिए जो काम कर रहे हैं, उन्हीं के पास सॉल्यूशन है। चाहे फिर वो सब दुनिया के लिए अननोन, एक्नॉलेज यानी कि नॉट एक्सेप्टेबल रहे, अननेम्ड रहे, यानी कि अनजान रहे, कहीं पे भी दुनिया के छोटे छोटे कोने में वो काम कर रहे हैं, सॉल्यूशंस उन्हीं के पास है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर पार्ट 1. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल गो विद द पार्ट 2 and part 3. These are the hard words used in the text. You can take the screenshot of this. Majesty means dignity, distinguish means famous, podium means stage, recite means say aloud, resolve means firm determination, liberate means free, crisis means a type of intense difficulty, persuade means activity, martyrs means killed because of their beliefs, exhausted means very tired, hinder means make difficult for someone to do something, quest means search, threat means danger, mortality means death, intolerance means narrow-mindedness, utterly means completely, imparting means give, culminative means increasing, culminate means lead up to, unprecedented means never known before, deliberation means thinking, prescription means instructions, and acknowledged means unnamed. So these are the hard words. In next video we will meet with the next lesson. In description box मैंने आपको सारे वीडियोज़ की लिंक दे दी है, मैंने इसमें क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व करवाए हैं, so you can see that. Thank you.